हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके कुछ डाउट्स और डिलेमा दूर करने आई हूँ, क्योंकि सोरासिस को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं लोगों में, या बहुत ज़्यादा कहावतें हैं, या लोगों की सुनी सुनाई बातों में वो आ जाते हैं और सोरासिस को कुछ भी समझ लेते हैं और उसका इलाज ढंग से नहीं ले पाते हैं। आज हम उन सारे मिथ्स और उन सारे डिलेमा और उन सारी बातों का जवाब देने आए हैं जो अंदर ही अंदर आपको सोरासिस के बारे में कन्फ्यूज़ कर रही हैं और आपको सोरासिस से ठीक होने नहीं दे रही हैं। तो सबसे बड़ा मिथ पहला यही है कि सोरासिस सिर्फ स्किन को ही इफेक्ट करता है। हालांकि उसका टारगेटेड ऑर्गन स्किन ही है, बट ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो सिर्फ स्किन को ही अफेक्ट करता है। जब सोरासिस डीप सीटेड हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो वो आपके जॉइंट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। आपने बहुत पेशेंट देखे होंगे जिनके हाथ पैर भी मुड़ जाते हैं, डिफॉर्मिटी हो जाती है और जॉइंट्स पेन तक उनका सोरासिस पहुंच जाता है। तो स्किन उसका पहला टारगेट रहता है अफेक्ट करने का, बट धीरे धीरे अगर आप उसका ढंग से इलाज नहीं ले रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है तो वो जॉइंट्स तक भी कुछ सालों बाद पहुंच जाता है और सोराटिक आर्थराइटिस बना लेता है। दूसरा ये मिथ है कि सोरासिस सिर्फ अडल्ट्स में होता है या बड़े लोगों में होता है या 20 ईयर्स के बाद होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास खुद ऐसे पेशेंट हैं 2 साल के, 6 महीने के, 1 साल के, 5 साल के, 7 साल के, जिनको मैं ट्रीट कर रही हूँ और काफ़ियों को मैंने सोरासिस फ्री कर दिया है। सोरासिस सिर्फ बड़ों में नहीं होता, ये बच्चों में भी पाया जा सकता है, किसी भी एज में पाया जा सकता है, चाहे वो 60 अबव हो, चाहे वो 10 ईयर्स के नीचे हो। तो सोरासिस कैन अफेक्ट यू एनीवेयर और कैन अफेक्ट एनीबडी एट एनी एज। तो ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। थर्ड, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सोरासिस सिर्फ एक स्किन रैश है। अगर ये स्किन रैश होता तो ये सोरासिस नहीं होता, डर्मेटाइटिस होता। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। सोरासिस एक ऑटोइम्यून क्रॉनिक स्किन डिसीज है जहाँ पे आपके स्किन सेल्स का इन्फ्लेमेशन होता है और डेड स्किन मल्टीप्लिकेशन इतना करती है कि वो शेड ऑफ होती रहती है। तो ये सिर्फ एक स्किन रैश नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सोरासिस हो रहा है तो कुछ भी खाओ, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा लो, एनिमल प्रोटीन खा लो, आपके सोरासिस को कुछ नहीं होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते भी हैं। डाइट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगवाते हैं, जबकि एब्सोल्युटली गलत है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा नहीं देखा कि एनिमल प्रोटीन लेते हुए पेशेंट ठीक रहे। थोड़े टाइम बीइंग के लिए सोरासिस ठीक होकर ठीक रह सकता है, बट अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी एनिमल प्रोटीन की बढ़ाते रहेंगे और खाते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, तो सोरासिस आपको कभी ना कभी ट्रिगर करेगा और वो रिलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है कि डाइट का सोरासिस पे कोई रोल नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं अब तक हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, मुझे कोई डाइट फॉलो करने के लिए कभी नहीं कहा किसी भी डॉक्टर ने, आप क्यों कह रहे हो? डाइट प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन सोरासिस। जितना रोल दवाइयों का है सोरासिस को ठीक करने में, उतना ही रोल डाइट का भी है सोरासिस को वापस आने से रोकने में, और आपके जो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ठीक होके भी, उसको रोकने में। क्योंकि अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो सोरासिस से आप कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। कभी ना कभी ये ट्रिगर होगा या रिलैप्स करेगा या वापस आपके शरीर पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एब्सोल्युटली नॉर्मल दिख रही हूँ आपको, बट अगर मैं भी डेली बेसिस पे अनहेल्दी फूड खाना शुरू कर दूँ, डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली, या ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर दूँ जो मेरा गट खराब करें, स्किन डिसऑर्डर्स दें या और तरह की बीमारियाँ हमें लगाएं, तो मुझे भी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी। और आपको जब सोरासिस हो चुका है तो ऑलरेडी आप एक ऑटोइम्यून बीमारी से पीड़ित मरीज हैं। ऐसे में आप ऐसा कुछ भी नहीं खा सकते जो आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करे और आपका सोरासिस रिलैप्स करे। तो डाइट फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पूजा करना लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है सोरासिस में कि सोरासिस है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जॉग नहीं कर सकते, आपको बस बैठे रहना है। नहीं, आप सोरासिस में जितना वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपका सिम्टम्स कंफर्ट लेवल पे हैं तो आप एक्सरसाइज करें, अगर आपको पेन नहीं है तो आप एक्सरसाइज करें, अगर आप नॉर्मली स्वेटिंग और इचिंग से भी परेशान हो रहे हैं तो भी चल जाएगा। क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप एक सेंस ऑफ पीस क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा जो आपको आपकी बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव करेगा, और आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस होगा जिससे आपका गट सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी मिलके सोरासिस को ठीक करने में काम करेंगी तो सोरासिस की रिकवरी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मेरी फैमिली में सोरासिस नहीं है तो मुझे भी सोरासिस नहीं हो रहा, या मुझे सोरासिस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को सोरासिस नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सोरासिस हो रहा है तो आपके पेरेंट्स में सोरासिस ही मिले, और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मिल सकता है, या 3 जनरेशन पीछे भी कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मिल सकता है, और वो चाहे सोरासिस हो चाहे और कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो। अगर वो आपकी 3 जनरेशन में रन कर रही है तो वो आपको दिख सकती है, और अगर वो जनरेशन में नहीं भी दिख रही है
या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में नहीं भी दिख रही तो भी आपका जीन म्यूटेट हो सकता है आपकी जनरेशन में और आपको सोरासिस दिख सकता है। तो हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा होता है कि मैक्सिमम पेशेंट में हमें हिस्ट्री मिलती है ऑटोइम्यून बीमारी की, बट अगर नहीं भी मिल रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोरासिस आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जनरेशन क्लियर है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, बहुत स्ट्रेसफुल आप रहते हैं और आपकी इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है, ट्रिगर हो रही है, तो आपको भी सोरासिस हो सकता है। अगर आपका जीन पॉजिटिव आ रहा है, चले B27 जीन पॉजिटिव आ रहा है और वो म्यूटेट हो चुका है, तो आपसे भी सोरासिस की शुरुआत आपकी पीढ़ियों में हो सकती है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सोरासिस सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से क्योर हो जाता है। नहीं, नेचुरल रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं एक अपने सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए, अपनी इरिटेशन को कम करने के लिए, स्किन को स्मूथ करने के लिए। बट अगर आप उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं या चाहते हैं वो नहीं दिखे, ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल करेक्शंस बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे। लास्ट, एक बहुत बड़ा मिथ है पेशेंट में कि सोरासिस अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीमारी प्रोग्रेस करती है। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं या बहुत ही ऐसी कम बीमारी है लोगों में जो रिग्रेस होती हुई आपको दिखाई देती है। अक्सर जो बीमारी हैं और स्पेशली जो इन्फ्लेमेटरी बीमारी हैं जैसे सोरासिस उनमें से एक है, तो वो प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेस करती हैं और आपका सोरासिस खुद से ख़त्म नहीं होगा। आपको अपना या तो डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, करेक्शंस करने पड़ेंगे या एक ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जो आपकी इम्यूनिटी को ये रियलाइज़ कराए कि आपका शरीर है, इस पर अटैक नहीं करना है, इसके फेवर में काम करना, और तभी आप अपने सोरासिस को हरा पाएंगे। और अगर नहीं हरा पा रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको शायद ढूंढने में मुश्किल हो रही है या क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट करिए, मेरी टीम से बात करिए कॉल करके, या मुझसे मिलने आइए और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।